हे फ्रेंड्स, तो ये लीची के साथ आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वीडियो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम फुल ऑन सीजन में गए थे अपने घर पे, मतलब अपने होम टाउन। मायके और ससुराल दोनों जगह मैं गई थी और भैया भी आए थे मिलने के लिए। सबको ही आया था, जैसे लास्ट ब्लॉग में देखा आपने। और भैया एक दिन के लिए ही आए थे तो उनसे मिलना भी हो गया एक दिन के लिए ही, और फिर अगले दिन वो चले भी गए। तो लीची भी हम लोग खाए, आम भी खाए, काकड़ी खाए, मतलब एकदम खेत का तोड़ तोड़ के काकड़ी। ये वीडियो मतलब जिसने मुझे ससुराल जाना था ना, उसी दिन का सुबह का है। तो मम्मी गई थी खेत में काकड़ी लाने, तो मैं भी पीछे से गई क्योंकि खेत हमारे दरवाजे पे ही है, बहुत लंबा दूर नहीं है। तो मैं जस्ट तोड़ी और एक खाने लगी वहीं पे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा खेत का तोड़ के जस्ट वहीं। मतलब ये सब चीज़ें ना मायके में होता है, ससुराल में नहीं होता है कि खेत में जाओ वहीं पे खाने लगो। घर पे खाना होता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि चलो खेत में गए और खाना शुरू कर दिए। और यहाँ पे टाइम हो गया था मेरी विदाई का, और ये सूट मुझे मम्मी ने दिया था एनिवर्सरी पे, जो कि मैं पहन के जा रही हूँ घर पे। और जो एनिवर्सरी पे सूट दिया पहनी थी वो मौसी जी ने दिया था, और स्टिचिंग भी वहीं करा के लाई थी। तो ये सूट में कॉटन का है ना, तो मैं सोची कि यही पहन लेती हूँ। और एक सूट और है जो कि मैं आपको गिफ्ट अनबॉक्सिंग होगा ना उसमें दिखाऊंगी। तो ये हमारे बिहार में खोइचा बोलते हैं कि बिना मतलब बिना खोइचा के ना बेटी ससुराल से मायके आती है ना मायके से ससुराल जाती है। उसका आँचल भरा पूरा होना चाहिए, घर भरा पूरा होना चाहिए, ऐसा होता है। अब पूरा खोइचा दे के मतलब पूरे ऐसा देते हैं ना कि एक टाइम का खाना ऐसा हो जाए बोलते हैं। और 2 बार निकाल लेते हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जितना मतलब जाओ और फिर से खुशी खुशी वापस आओ अपने घर परिवार मिल के। एंड यही सब चीज़ें रीति रिवाज होता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और इतनी गर्मी थी ना, इतनी गर्मी थी कि क्या ही बताएं। बहुत ही गर्मी थी, तो सबका ऐसे इग्नोर कीजिएगा, गर्मी जैसे भी है। और यहाँ पे पापा जी बैठे थे, मैं पापा जी को प्रणाम की और माँ को प्रणाम की एंड चल दी। और इतने 10 साल हुए मेरी एनिवर्सरी को, मतलब शादी को, एनिवर्सरी को नहीं। 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं घर से आते वक्त रोई थी, थोड़ी सी रोई थी, क्योंकि किसी चीज़ों का बहुत ही दुख लगा था मुझे। जो कि आपको धीरे धीरे शेयर करके बताऊंगी कि क्या चीज़ों का दुख लगा था। गलत कमेंट मत कीजिएगा, गलत मत सोचिएगा। लेकिन एक बेटी मायके से जब विदा होती है तो उसको रोना ही जाता है। और लेकिन मैं हमेशा नहीं रोती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब हर एक टाइम लिमिट रहता है कि इतने दिन मुझे यहाँ रहना है, इतने दिन मुझे इतना यहाँ रहना है, फिर इतने दिन में वापस चला जाना है। तो मैं अब एक स्ट्रॉन्ग होता है ना कि चलो हाँ, मुझे माइंड मेकअप रहता है कि मतलब इतना ही दिन के लिए मैं आई ही थी यहाँ पे। लेकिन इस बार मुझे बहुत ही रोना आया था। और पापा जी यहाँ पे कुंज के पैसा दिए थे कृषु को, मुझे भी। तो जब वो पैसा दिए तब मुझे बहुत रोना आ गया, बाकी ऐसा कुछ ये नहीं है। किसी दुख से नहीं रोई थी, लेकिन मुझे मतलब एक इमोशन होता है, उसकी वजह से मुझे रोना आया था। और मैं रास्ते में भी बड़ी रोई थी। तो और यहाँ पे ना कृषु नानी मोबाइल नहीं दे रहा था, ऐसे बोल रहा था नानी मोबाइल नहीं देना, लेकर जाना है। काश मैं आपको यहाँ पे ओरिजिनल वॉइस सुना पाती, क्योंकि गाड़ी में ना सॉन्ग बज रही थी, वो चीज़ें ध्यान नहीं थी कि सॉन्ग को मतलब बंद कर दिया जाए। इसीलिए कृषु भी आना, कुंज भी आना नहीं चाह रहा था, माँ ज़बरदस्ती बैठा रही थी दोनों को नहीं जाना था। यहाँ पे मस्ती हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, इसीलिए। तो बाद में माँ भी पैसा दी और पापा जी भी पैसा दिए थे बच्चों को। तो ये छोटी सी ब्लॉग है जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत इमोशन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।